नमस्कार, राम राम साहब। राजस्थान के इस रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट में उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, मेरे साथी मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी, आप सब उपस्थित महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बहुत ही महत्वपूर्ण एआई इम्पैक्ट समिट के रीजनल समिट में जुड़ने के लिए। जैसा पहले वक्ताओं ने बताया, एआई आज हमारे जीवन के हर आयाम के साथ जुड़ चुकी है। जिस तरह से कुछ शताब्दियों में बड़ी बड़ी क्रांतियां पहले आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इलेक्ट्रिसिटी के कारण बहुत बड़ा जीवन में चेंज आया, जिस तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कारण बहुत बड़ा चेंज आया, सेमीकंडक्टर के कारण चेंज आया और उसके बाद में इंटरनेट और मोबाइल से जो चेंज आया, उसी लेवल का चेंज एआई के द्वारा आएगा। साथियों, जिस तरह से आज इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, वैसा ही एआई हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनने वाला है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंची, वैसे ही एआई से इंटेलिजेंस हर व्यक्ति, हर घर, हर उद्यम के साथ जुड़ेगी। ये एक ऐसा बड़ा परिवर्तन है जिस परिवर्तन को हमें आत्मसात करके, जिसका उपयोग करके, जिसका लाभ उठा के हम अगर हमारे जीवन में इसको शामिल करें तो हमको बेनिफिट है। एआई को अच्छे से भारत में डेवलप करने के लिए, हमारे नागरिकों के उपयोग में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक क्लियर विजन हम सबके सामने रखा। उसका पहला प्रिंसिपल है टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना, यानी हर एक व्यक्ति को टेक्नोलॉजी की उपलब्धता हो, भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके, आत्मनिर्भर भारत के टेक्नोलॉजी के गोल्स हम पूरे कर सके। इस पूरे प्रेरणादायी विजन को लेकर एआई मिशन ने और मंत्रालय ने कई अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करने के बाद में एआई मिशन की रचना की थी। 1.5 वर्षों के कम समय में इस एआई मिशन की उपलब्धियां आज विश्व में चर्चित है। बहुत देश आज भारत का जो प्रधानमंत्री जी का डेमोक्रेटाइजेशन वाला मॉडल है, उसको स्टडी कर रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं। इस मॉडल में सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो है जन जन को एआई की कंप्यूट सुविधा उपलब्ध कराना। हम सब जानते हैं एआई का जो जीपीयू होता है बहुत महंगा होता है, हर किसी के लिए खरीदना संभव नहीं है। अगर पश्चिमी देशों के तर्ज पर हम देखें तो वहां पे बड़ी कंपनियों को बेनिफिट हो रहा है, जो कि $3.5 $4 पर आवर एआई कंप्यूट की फैसिलिटी लोगों को किराए पे देते हैं। मोदी जी ने इसके विपरीत एक नई धारणा दी कि जन जन को ये कंप्यूट की सुविधा मिले, सबको सस्ते में ये कंप्यूट की सुविधा मिले। और विशेषकर जो छात्र हमारे हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, हमारे नौजवान हैं और जो हमारे रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं, उन सबको बहुत कम दाम में अच्छी क्वालिटी की कंप्यूट फैसिलिटी मिले। इसीलिए कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी के तहत 38,000 जीपीयू की सुविधा आज देश में सभी को उपलब्ध है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का डेमोक्रेटाइज करने वाला जो विजन है, ये विजन इस कॉमन कंप्यूट में परिलक्षित होता है। साथ ही साथ कई ऐसे मॉडल्स हैं जो आज फ्री में उपलब्ध कराए गए एआई कोष के माध्यम से। जिस तेजी से एआई का डेवलपमेंट देश में, दुनिया में हो रहा है, आज गौरव की बात है भारत के लिए
कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एआई का इंडेक्स जारी करती है, वो उसमें भारत को टॉप 3 कंट्रीज में शामिल किया है एआई के इंडेक्स पर। साथियों, भारत की आईटी इंडस्ट्री हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी ताकत है और उसमें राजस्थान का भी बहुत बड़ा रोल है। ऐसे में इस आईटी इंडस्ट्री को इस नए युग के लिए तैयार करना, इस नए टेक्नोलॉजी के लिए सक्षम करना और हमारे छात्रों को इस इंडस्ट्री के लिए तैयार करना, ये एक मिशन का बहुत बड़ा रोल है। और इसी के तहत 10 लाख नौजवानों को एआई स्किल्स में ट्रेन करने का कार्यक्रम आज आरंभ हुआ है राजस्थान की शौर्य वीरों की पावन धरती से। और इसका लाभ सभी को मिलेगा, राजस्थान के नौजवानों को भी मिलेगा, देश के हर नौजवान को इसका लाभ मिलेगा। टीम को चैलेंज दिया हुआ है कि ये रोल आउट, जैसे 5G का रोल आउट फास्टेस्ट रोल आउट हुआ था विश्व में, जैसे सेमीकंडक्टर का टैलेंट डेवलपमेंट 300 यूनिवर्सिटीज में आज हो रहा है, वैसे ही एआई की स्किलिंग का काम भी उतनी ही तेजी के साथ हो और उतने ही बड़े पैमाने पे हो। मैं साथ ही साथ आज धन्यवाद देना चाहूंगा और अभिनंदन करना चाहूंगा राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का। आपने जो पॉलिसी आज एआई की लागू की है, घोषणा की है, उससे राजस्थान को बहुत लाभ मिलेगा। अभी तक आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेमीकंडक्टर को आकर्षित करने के लिए और आज एआई के लिए जो आपने स्टेप्स लिए हैं, उससे आने वाले समय में जरूर राजस्थान एक बड़ा टेक्नोलॉजी का हब बनकर निकलेगा। मैं आईआईटी जोधपुर को भी विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। आईआईटी जोधपुर एआई मिशन के साथ आरंभ से जुड़ी है और बहुत अच्छी रिसर्च आईआईटी जोधपुर में एआई के संबंध में हो रही है। आज मैं आप सबके सामने एक घोषणा करना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले जब जयपुर आया था, तब 2 संकल्प लिए थे। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 5000 युवाओं को ट्रेनिंग देने का। अब उसका काम बहुत आगे अच्छा बढ़ गया है। लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर ये काम किया जा रहा है। लघु उद्योग भारती, CII और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी एसोसिएशन है ICEA, ये तीनों मिलकर कार्यक्रम की रचना कर रहे हैं 5000 नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग का। दूसरा, मैंने तब संकल्प लिया था कि एक बड़ा डेटा सेंटर राजस्थान में बनना चाहिए, जयपुर में विशेषकर बनना चाहिए। तो अब उसकी तैयारी भी पूरी हो गई है। आने वाले कुछ ही समय में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आज ही निवेदन कर लेता हूं कि आप अपना समय देंगे, आपके पावन कर कमलों से इस डेटा सेंटर का भूमि पूजन भी बहुत जल्दी करेंगे। इसकी तैयारी भी हो गई है। तो जो राजस्थान की इस पावन धरती पर जो इसका पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को पूरा करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने होंगे, डबल इंजन की ये सरकार लेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा आग्रह रहता है कि बॉर्डर से जुड़े हुए इलाकों का विशेष ख्याल रखें। इसीलिए बॉर्डर के एरियाज के लिए एक नया रेलवे नेटवर्क की भी कल्पना की गई है और उसका काम चल रहा है। उसका DPR बनाने का, बीकानेर से लेके जैसलमेर होते हुए नीचे भीलड़ी तक कनेक्शन रेलवे का करने का काम हाथ में लिया गया है। रेलवे स्टेशंस का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है और आज इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और AI का भी जुड़ाव हुआ है। इस पावन काम के लिए, इस पवित्र काम के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, कर्नल साहब को, जितिन प्रसाद जी को कि आपने तीनों ने आके AI रीजनल इम्पैक्ट समिट का आज काम हाथ में लिया है। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। राम राम।